दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। कहने का मतलब हुआ कि जो अभी हम सारे क्वेश्चन को साबित किए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने ये चेक किया कि उसमें ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में आता है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में वही काम करना है। जितने सारे ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम को इस रूप में व्यक्त करके दिखाना है कि वो है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए एक इस तरह के जो है ना इक्वेशन लिखने हैं। तो इसमें जो हमें ज्ञात करने हैं उसे हम इस चर के रूप में मानते हैं, जो हमें ज्ञात करनी है सारे प्रश्न में। इसमें भी वही कर रहा है। ये हमें पूर्णांकों की जो है पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसमें पूर्णांक x मानेंगे। रोहन का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ज्ञात करनी है, यानी तो रोहन का उम्र इसमें x मानेंगे। इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछ रही है, तो चाल को हम जो है x मानेंगे। चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए लंबाई और चौड़ाई ये दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं। माना भूखंड का चौड़ाई, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगने से अधिक, यानी चौड़ाई इसमें जो है ना मालूम पड़ रहा है, इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, चौड़ाई x मीटर है। इसमें जो बीमा देगा वही बीमा यहाँ पे हम ये मानेंगे। अब यहाँ से प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका जो लंबाई है, जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी जो चौड़ाई है x इसके दुगने से एक अधिक है। इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, 2x + 1। अब इसमें ऊपर में बोला इसका आयत का क्षेत्रफल जो है ना 528 है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। जब इसे आगे हल करेंगे तो हम लोग, ये भूखंड जो है आयताकार है। आयताकार का मतलब ये इस तरह से होगा, इसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में यही रहेगा। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम निकाल लिए हैं अप्रॉक्स में मान करके। तो लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x, और यहाँ से ये 528 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² x, इसको इस तरफ लेकर चले आएंगे, 28 =
0। यही इक्वेशन जो है हम लोग को इसमें प्राप्त करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया ये। अभी थोड़ा देर पहले हम पहला क्वेश्चन जब हल किए थे तो उसमें बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, बराबर 0 के रूप में होता है। देखिए इसी रूप में ये आ गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत, एक क्रमागत क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं लगातार भी, मतलब जल्दी जल्दी तुरंत, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रमागत हो गया। और धनात्मक लेना है, धनात्मक का मतलब जो है ना पॉजिटिव मान वाले लेना है, प्लस वाले लेना है। खैर अभी तो यहाँ पे पॉजिटिव का जो है बात नहीं आएगी, जब इसका हल निकालते रहेंगे आगे वाले चैप्टर में प्रश्नावली में, तो वहाँ पे जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव का काम पड़ेगा कि हमको धनात्मक पूछ रहा है या ऋणात्मक पूछ रहा है। अभी खैर इसका ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल इक्वेशन निकाल के छोड़ देना है। तो कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्णांक जानना है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, तो हमने पहला वीडियो मैथ का बनाया है, फर्स्ट वीडियो में रियल नंबर के बारे में, उसको बढ़िया से देख लीजिए। पूर्णांक की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। पूरी तरह से देख लेंगे तो पूरी संख्या जो है कंप्लीट हो जाएगी। और मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए कम से कम उसमें से आपको 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस केवल रियल नंबर से आते हैं, इससे केवल 4 से 5 नंबर का आते हैं। अभी जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन, इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1-2 रहते हैं जो चेक करने के लिए बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स ये समीकरण है कि नहीं है इसमें। चलिए तो पूर्णांक थोड़ा बहुत यहाँ बताते हैं। सारे जो है ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 5, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, सॉरी ये पीछे जो है होते जाएगा। ये जो है आपको पूर्णांक कहलाता है। ऐसे नंबर ज्ञात करना है, इसमें से कोई एक नंबर मानना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक 1 से, कोई भी पहला यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी पहला धनात्मक पूर्णांक 1 से। इसी तरह से दूसरा, क्योंकि 2 लगातार लिखना है ना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ जो भी पूर्णांक है उसमें 1 का गैपिंग है, 1 कम रहा है या 1 बढ़ रहा है। तो अगला यहाँ पूर्णांक जो होगा 1 जो है इसमें बढ़ जाएगा या तो 1 घट जाएगा। ठीक है, अब जो है ना प्रश्न से इसमें कह रहा था, देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, 300 है। ये दोनों जो पूर्णांक मिला प्रश्न से चलेंगे, इसका गुणनफल कितना है, सॉरी 306 है। इसको हल करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये जो है आपको बन गया इक्वेशन दूसरा क्वेश्चन का। चलिए इसी तरह से आते हैं तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी, तीसरा क्वेश्चन ये है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे
रोहन की माँ उससे यानी किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मतलब 5 साल का यदि रोहन होगा तो माँ हो जाएगी 5, 26 में 5 जोड़ देंगे, बड़ी हो जाएगी। उसकी आयु वर्ष में जो है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। चलिए, इसमें तो कह रहा है नीचे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे, माना रोहन का वर्तमान आयु 100 वर्ष है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन में बोल रहा था कि रोहन की माँ का उम्र, आयु जो हुआ उसकी जो है खुद से जो है बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ का, यहाँ से माँ का वर्तमान आयु हो जाएगा x + 26 वर्ष। कोई दिक्कत? इस तरह से ठीक प्रश्न से क्या कह रहा था इसमें, प्रश्न से कह रहा है यह उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 था। प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद का स्थिति बता रहा है। तो पहले दोनों को 3 वर्ष बाद कर लेते हैं। तो रोहन का उम्र हो जाएगा x + 3, माँ का जो है उम्र हो जाएगा x + 26, पहले से है 3 जुट जाएगा, हो जाएगा कितना, x + 29। अब कह रहा था ये 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष जो है ना पश्चात उनके आयु का जो है गुणनफल 360 था। 3 वर्ष तो बाद कर दिए, उसके बाद ये दोनों के आयु का जो है गुना 360। इसको हल करेंगे, x में x से करेंगे x², ये एक साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों के स्थिति के साथ हम लोग पढ़े हैं 9th में, ये दोनों के जो है कैलकुलेशन करके x लगा देते हैं। तो 29 और 3 हो जाएगा 32। ये x दोनों का साइन पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाएंगे तो 9 × 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है, -360 = 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x² 32x 87, सॉरी इसको माइनस करना है ना, ये 0 है, 7 3 हो जाएगा, यहाँ 5 15 8 हो जाएगा, तो 7, ये 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पष्ट लाइन में लिख देते हैं, थोड़ा साफ होगा, -273 = जो देखिए ये भी जो है द्विघात। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर जो है प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें है सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग दे देते हैं।
इसमें सबसे पहले हम रेलगाड़ी का चाल मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब इसमें कुल जो है दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर। ये देखिए, इसमें एक फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है। इसी फार्मूला के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये मान लिए चाल हो गया, ये दूरी, तो इसका समय हो जाएगा क्या, दूरी बटा जो है चाल, यानी 480 बटा x। इतना जो है घंटा समय लगेगा यदि x के चाल से चलेगा, मतलब नॉर्मल चाल से चलेगा। तो इसमें क्या कह रहा था, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए तो 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम करने पर, तो चाल हो जाएगा क्या इसका, x घटाव 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब समय क्या हो जाएगा, तो दूरी तो वही तय करनी है, चाल केवल कम करके, तो 480 बटे x माइनस हो जाएगा 8। अब कह रहा है यहाँ पे, यदि इस तरह से दूरी तय करता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो पहले x चाल से चल रहा था, अब जो है क्या किया, समय इसका जो है ना, चाल जो है कम गया तो समय जो है ज़्यादा लगा। तो ये भी जो है समय ही है, ये भी समय है, लेकिन ये कम समय लगा, ये ज़्यादा समय लगा, क्योंकि गाड़ी कम चल रही थी ना, धीरे धीरे चल रही थी। तो ये दूरी ज़्यादा में से दूरी समय जो है इसमें ज़्यादा लगा, ये ज़्यादा समय, कम समय। अगर इस समय से इसमें समय घटा देंगे तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। 480 बाई x माइनस 8 घटाओ 480 बटा में x बराबर में हो जाएगा ये 3, क्योंकि ये समय मान लीजिए 8 घंटा लगा, 5 घंटा ही लगा था, फिर तो 3 घंटे का अंतर था, ये बराबर हो गया। इस तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं आगे। चार 8 x माइनस 8 480 बटा में x बराबर में हो गया ये 3। चलिए इसको हल करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इससे भाग लगाएंगे, ये बचेगा 480 इंटू एक्स, ये बचेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 480x, ये 480x प्लस 0, 8 64 की 4, 6, 8 4 को 32, 6 38, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 है, इसमें 1 से करेंगे तो सेम मिलेगा। तो x माइनस 8 इंटू एक्स, देखिए ये दोनों कट जाएगा, 38 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x में x हो जाएगा ना, x स्क्वायर, और ये 8x, ये हो जाएगा आपको 3840, 3x स्क्वायर, 8 3 हो गया 24x। इसको एक साइड में लाएंगे तो
3x² माइनस 2 4x एक जगह है, इसको लाएंगे -3 8 4 0 इक्वल टू होगा 0। तो ये आपका हो गया पूरी जो है क्वेश्चन 4.1 प्रश्नावली का कंप्लीट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में 4.2 में। इसमें भी कुछ अलग तरीके से आपको मैथ बताएंगे। जिनको ये वीडियो अच्छी लग रही है कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और हम अच्छे वीडियो और डालें और कुछ अच्छा चीज़ डालें। धन्यवाद।